आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का एक बयान हाल ही में बड़ी चर्चा में रहा है। आपने या तो अखबार में पढ़ा होगा या फिर कहीं टीवी पे सुना होगा कि जो जिला न्यायालयों के सेशन जज हैं वो जमानत देने में थोड़ा भय महसूस करते हैं, यानी कि थोड़ा डरते हैं। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जमानत से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिले के न्यायालयों को डरा धमकाकर नहीं रखा जा सकता। आपको पूरा मामला बताऊंगा, जजमेंट बताऊंगा, सारा इसके फैक्ट को जानने की हम कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या मामला था कि हाईकोर्ट के आदेश को पलटने की ज़रूरत पड़ गई, पलटने की नौबत आ गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। तो मामला दरअसल मामला है मध्य प्रदेश का। उसमें एक व्यक्ति 294, 342, 354, 506 और IPC 34 के तहत एक मामला दर्ज करवाता है। मामले की जांच शुरू होती है। एक अभियुक्त के द्वारा ट्रायल कोर्ट के सामने बेल मूव की जाती है। ट्रायल कोर्ट उस व्यक्ति को बेल देने से मना कर देता है और उसकी बेल को रिजेक्ट कर देता है। फिर मामला ऊपर की अदालत में चला जाता है, यानी कि हाई कोर्ट में चला जाता है। वहाँ पर भी कुछ पक्ष में फैसला नहीं आता, वहाँ पर भी रिजेक्ट कर दी जाती है, बेल देने से मना कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर लेते हैं तो आपको ये लिबर्टी देते हैं कि आप कुछ टाइम के बाद निचली अदालत में फिर से सेशन कोर्ट के सामने बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होता भी कुछ ऐसा है, अक्यूज्ड के द्वारा एप्लीकेशन को मूव कर लिया जाता है तो कुछ समय के बाद दोबारा से आरोपी के द्वारा सेशन कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। लेकिन जब दूसरी बार बेल लगाई जाती है तो उस समय आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका होता है। अब आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। इसमें यह होता है कि जो बाकी अक्यूज्ड थे, आरोपी थे, उनकी जमानत हो चुकी होती है। साथ ही साथ इसमें इतनी बड़ी सज़ा का प्रावधान भी नहीं है इस मामले में कि भाई उसे मृत्यु दंड तक या फिर कुछ बहुत बड़ी सज़ा का वो भी नहीं है। लेकिन इस बार ट्रायल कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाती है। अब इस जमानत को वादी के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। कहानी में ट्विस्ट यूँ आता है कि हाई कोर्ट के द्वारा इस बेल को कैंसिल कर दिया जाता है, इस आदेश को कैंसिल कर दिया जाता है और सेशन कोर्ट को नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि तुरंत प्रभाव से इसको कैंसिल किया जाता है, इस आदेश को। और साथ ही पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दिया जाता है कि जिसने बेल दी थी उसे नोटिस जारी किया जाए, स्पष्टीकरण दिया जाए। कहानी में फिर से ट्विस्ट, अभियुक्त के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें हम जानेंगे कि आगे क्या होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इसमें कहा गया कि अपीलकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करने और ADJ से स्पष्टीकरण मांगने का हाईकोर्ट का जो आदेश है वो असंगत है। जो तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और स्पष्टीकरण का आदेश दिया था वो असंगत है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऐसे आदेशों का निचली अदालतों पर काफ़ी भयावह प्रभाव पड़ता है। उनमें डर की भावना पैदा होती है। निचली अदालतों को डराकर नहीं रखा जा सकता और ये कहा कि जो हाईकोर्ट के आदेश दिया था उसे निरस्त किया जाता है और स्पष्टीकरण वाली डायरेक्शन को भी स्टे किया जाता है और आरोपी को छोड़ने का आदेश पारित कर दिया जाता है। ये रही इस मामले की पूरी डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा आगे और वीडियो बनाने में हमें हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।